की गिरावटों में भी कहीं आउट परफॉर्म किया है और वही वही यहाँ पे दिख रहा है, ऑलमोस्ट नए हाई की तरफ पहुंचता हुआ और ब्लू स्काई टेरिटरी में जाता हुआ आज तो बाजार के साथ चल रहा था और बाजार को आउट परफॉर्म करने की क्षमता रख रहा है। तो थॉट यही रहेगा कि देखिए लास्ट 1 डेढ़ महीने का अगर उसका सेटअप देखें तो बहुत ज्यादा 1400-1450 के एरियाज में हमेशा सपोर्ट आता है, बहुत ज्यादा उसके नीचे गया नहीं। तो आप यही मान के चलिए कि जब तक वो सपोर्ट से इंटैक्ट है, आई थिंक ये जो नेक्स्ट वो लॉन्च पैड आपका 1.5 महीने में बन गया है, जहां आप 1450 पे टिके रहे और आपका अभी ये लॉन्च पैड है। तो मुझे लग रहा है कि इस लेग में जिस तरह का अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है और वॉल्यूज भी आज बढ़े हुए हैं, 1620-1630 के स्तर यहाँ पे नेक्स्ट हफ्ता 10 दिन में यहाँ मुझे लगता है कि आ सकते हैं। ओके, चलिए सवाल लेते हैं। हमारे साथ सोमेश सुतार हैं जालोर से। सोमेश जी नमस्कार, सवाल पूछें। सर मेरे को सर एक तो सेल का लिया हुआ है, वो तो 3.5-4 साल हो गया है, और 4 साल हो गया। हाँ, अभी ये नई एंट्री करनी है, किसना करूँ, टाटा मोटर में करूँगे, किसना करूँ आपके हिसाब से? और सेल का तो बहुत 4 साल से मैं ये इनकी रेंज देख रहा हूँ मैं। हाँ, सेल का तो सवाल है कि इस रेंज में क्या है, और टाटा मोटर्स लेना चाहते हैं। हाँ सरवन जी, सेल में कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय से फंसे हुए हैं। हाँ, आई थिंक देखिए जहाँ पे आप जहाँ टाइमिंग थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है तो टाइम ऐसे ही फिर लग जाता है। जब आप अच्छे स्टॉक में भी, किसी ठीक ठाक स्टॉक में भी अगर आपने टाइमिंग थोड़ी गलत कर ली तो पेशेंस फिर देना पड़ता है। आई थिंक एक बार इनके भाव के आसपास कहीं आया होगा। 4 साल बोल रहे हैं तो मुझे 4 साल में जो हाईएस्ट लेवल दिख रहे हैं वो तकरीबन 2011 के बाद से मुझे 180 के दिख रहे हैं। तो ये प्रॉफिट पे तो आए होंगे, बट कहीं इन्होंने शायद बुक नहीं किया है, ऐसा मेरा मानना है। तो 180 तक जब गया, आई थिंक डेफिनेटली थोड़ा इनको भागना चाहिए था। अभी भी मेरी राय ये है कि टुवर्ड्स पुल बैक आए और आपके कॉस्ट तक आए और थोड़ा उससे ऊपर 165-170 की रेंज भी अगर आपको दोबारा मिलती है तो आई थिंक चाहे दोबारा राय ले लें या एटलीस्ट वहां पे थोड़ा मुनाफा बांधें। 180 के ऊपर जब बंद करेगा उसके बाद ही नए समीकरण यहाँ निकलेंगे। तो उछालों में मेरे हिसाब से थोड़ा बेचने की कोशिश करेंगे यहाँ पे सेल में। ओके, सेल उछालने बेचने की कोशिश करें। टाटा मोटर्स खरीदे करंट प्राइस पे? देखिए काफी चला हुआ है और अब जो ऊपर से जैसे बाजार के साथ रिएक्ट किया है, जो दो बड़े बेरिश गैप इसमें रह गए हैं, एक रह गया, एक क्या गैप का अपर एंड है तकरीबन 1120 के आसपास, और उसके तुरंत बाद एक दूसरा गैप किया था वो था 1060 के आसपास। तो आई थिंक अभी अपने सेकंड गैप के एरियाज को चैलेंज कर रहा है, जो गैप था बिटवीन से 1100 टू अराउंड 1050, उस गैप एरिया को ये चैलेंज कर रहा है, अभी तक भर नहीं पाया है। तो शॉर्ट टर्म में भी अगर कुछ सेटअप निकल के आएगा तो एटलीस्ट 1100 को आपको भरना पड़ेगा, 1100 के ऊपर बंद देना पड़ेगा शॉर्ट टर्म के लिए। उस केस में मुझे लगता है कि दोबारा एक बार 1160 1150 के लेवल्स चैलेंज होंगे, बट उससे बहुत ज्यादा भी मुझे नहीं लग रहा है ये। तो यहाँ पे भी आई थिंक ड्राई पाउडर का इनके पास है, जिस तरह से बोल रहे हैं इनको लेना है तो ड्राई पाउडर है। मेरे हिसाब से अगर टाटा मोटर्स के लिए वेट करना है तो अच्छे लेवल जो है वो 900-920 के आसपास है, जहाँ रिजॉर्ट्स बेहतर है। तो आई थिंक 3 महीना वेट कर ले तो शायद इनको उस एरिया में जाता हुआ मिल जाए और वहां पे फिर ये डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं 900-920 के आसपास। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं राजेश कुमार का बंगलुरु से। राजेश जी नमस्कार। सर नमस्कार सर, मैं राजेश कुमार। सर मेरे पास इरकॉन के 200 शेयर है, 202 रुपए में, और HDFC बैंक का। हेलो जी, बोलिए बोलिए सर। HDFC बैंक का 40 शेयर है सर, 1590 में। सर मेरा व्यू एक 3 से 4 साल का व्यू है सर। ओके, 3 to 4 years का व्यू। और इरकॉन और HDFC बैंक, पहले तो इरकॉन पे 202 पे खरीदारी है, 271 चल रहा है जी, और HDFC बैंक 1590 की खरीदारी है जी। बताइए दोनों में। देखिए ब्रॉडली जब आप एक लॉन्ग टर्म सोचते हैं, एक साल से ज्यादा और 2-3-4 साल की अवधियों में, तो आई थिंक आप ये मान के चलेंगे कि भाई टेक्निकली स्पीकिंग हम बोलते हैं कोई भी स्टॉक अपने टॉप से अगर 20% या उससे ज्यादा नीचे या ऊपर हो जाए तो उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है। तो आइदर इट हैज एंटर्ड अ बुल मार्केट और अ बेयर मार्केट। तो इनके लिए वो बेसिक फिल्टर इनको यहाँ लगाना चाहिए। टॉप से अगर यहाँ से 20%, अगर ये आज 270 का भाव चालू है, अगर यहाँ से किसी कारण से 20% निकलता है तो वो इनका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए इस पोजीशन में, जो कि कॉस्ट के ऊपर होगा। तो अज्यूमिंग यहाँ से 50-55 रुपए अगर ये गिरता है तो भी ये 220 के नीचे नहीं जाएगा, 215-220। तो आई थिंक वही इनके एरियाज हैं। तो आई थिंक कॉस्ट के आसपास एक स्टॉप लॉस बना के इसमें खड़े रहे, और 3 साल का टाइम पीरियड है तो पेशेंस इनको रखना पड़ेगा। वर्डगत होती रहेगी, लेकिन फिर मेरे हिसाब से कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस बना के यहाँ पे बने रहे। और HDFC बैंक के केस में भी मैं यही इनको बोलूंगा कि भाई देखिए लार्जर रेंज उसकी 1450 से लेकर 1750 के बीच में है, तो उसका ब्रेकआउट होना जरूरी है। और उस रेंज के बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया तो ऑलरेडी 1500 समथिंग तो हमने अभी नीचे में देखा, 1590 के आसपास तो जाके आया है। तो आई थिंक यहाँ पे भी ट्रेड बने रहे, और इन द लॉन्ग रन मुझे भी लग रहा है कि वो लॉन्ग टर्म रेंज की ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगी। तो यहाँ पे भी आई थिंक 1450 का स्टॉप लॉस दिमाग में जरूर बना के रखें कि भाई 1450 के नीचे अगर बंद करता है और उसके नीचे टिकने लगता है
तो समीकरण चेंज हो जाएंगे, अन्यथा लार्जर ट्रेंड अप है तो बने रहें। लार्जर ट्रेंड अप है तो बने रहना चाहिए इसमें। अगला सवाल है अनुपम चौधरी का मोहाली से। अनुपम जी क्या सवाल है? नमस्कार सर। जी सर मेरे पास HCL है 24 क्वांटिटी एट एवरेज ऑफ 2719। सो विजन माय विजन इज लॉन्ग टर्म एट लीस्ट 3 इयर्स। सो किस लेवल पे हम इसको और कम्युलेट कर सकते हैं इसमें? किस लेवल पे और एक्यूमुलेट करना है? सरवीन जी बेचने का तो सवाल नहीं, बाइंग किस लेवल पे करनी ये बताओ आप। नहीं देखिए, थॉट इनका ठीक है, बट इतना पैसा बनने के बाद थोड़ा बेचना भी चाहिए, थोड़ा प्रॉफिट भी लेके जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। काफी चला हुआ स्टॉक है, देखिए काफी चला हुआ स्टॉक है। और अगर मैं इसको खाली 2020-21 के आसपास से देखूं तो तकरीबन 500 रुपए वाली चीज अगर 5000 हुई है, 10 गुना हुआ है और अभी भी 10 गुने के आसपास ही चल रहा है। तो पहली बात तो एक तो ये ट्रेड में लेट आए, तो काफी लेट आए हुए हैं ट्रेड में। उसके बाद भी फिर हिम्मत बहुत ज्यादा रखने की कोशिश कर रहे हैं। बट मेरा थॉट तो ये रहेगा कि आधी क्वांटिटी बेचें फिलहाल, और उस ड्राई पाउडर से अगर ये नीचे आया तो लेने की कोशिश करें। किसी कारणवश ये नीचे नहीं आया तो इसी तरह का कोई 10 बैगर दूसरा ट्रेड उस पैसे से पकड़ने की कोशिश करें। बट मेरी राय रहेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट डबल है, मैं अमूमन एक रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इनका ऑलमोस्ट अमूमन डबल है। आधी क्वांटिटी बेचें और ड्राई पाउडर को रखें। और इसी को अगर लेना है तो अच्छे रिस्क रिवॉर्ड 3200 रुपए के आसपास आएंगे। तो अभी 1000 रुपए का डाउन साइड और आएगा या नहीं आएगा वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट अच्छे रिस्क रिवॉर्ड 3200 के आसपास है। तो अगर लेना शुरुआत दोबारा नया करना है तो 3200 का वेट करना पड़ेगा। नया लेना है तो 3200 का वेट करना पड़ेगा, और थोड़ा प्रॉफिट ले ले तो उसी से जब 3200 आएगा तो ले ले। बट ये सब इफ बट के साथ जुड़े हुए हैं, अदरवाइज आप इसको होल्ड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अमित लिमाय का थाने से। अमित जी नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम, बताइए सर। मेरे टाटा टेक्नोलॉजी के IPO बाइंग शेयर्स है, उसका नजरिया है मेरा 1 साल का, तो होल्ड करना चाहिए या वो प्रॉफिट बुक करना चाहिए? 500 रुपए पे और अभी चल रहा है 987। सर जी टाटा टेक्नोलॉजी बहुत लंबा डेटा नहीं होगा, लेकिन इनका नजरिया भी तो छोटा ही है जी बताइए। नहीं देखिए, ट्रेंड तो स्टेडीली डाउन ही है। अगर जहां से लिस्टिंग है वहां से 23 से आप देख रहे हैं धीमे से 1350 वाला धीमे धीमे पिसते 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 980 आ गया है। तो कोई ऐसा रिवर्सल का साइन या कुछ ऐसा अभी तक तो बन के आया नहीं है। और ट्रेंड एनालिसिस ट्रेंड बेसिस पे भी जहां डेटा कम है वहां पे भी कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बन रहे हैं। तो मैं इनको इसमें ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा और माफी चाहूंगा इनसे। तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है मुझे, डेटा बहुत प्रॉफिट तो अच्छा खासा बन रहा है, तो क्या आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट ले लें? नहीं। मैं देखिए, जब मैं चार्ट पे कॉल नहीं ले पा रहा हूँ तो फिर मैं इनको ना लेने ना बेचने या कोई भी राय इनको बहुत क्लियर नहीं दे पाऊंगा। फिलहाल जिस तरह से पिस रहा है मुझे लगता है कि नई चीज है, इतनी पिसी हुई है, थोड़ा सा मोमेंटम में पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो बने रहे फिलहाल, इतना ही बोल सकता हूँ। तो बने रहिए इसमें, मोमेंटम पॉजिटिव साइड में बन सकते हैं। और अच्छा ऊपरी स्तरों पे जब बहुत गया था वहां से उसने अच्छा खासा करेक्शन भी लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमन चौहान का सहारनपुर से। अमन जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे पास डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयर है 2907 पर 100 शेयर। क्या बात है यार मोटा पैसा बन गया आपका तो। हाँ जी, तो सर मेरे को यही डाउट था कि मैं होल्ड करना चाहिए कि आगे का क्या व्यू है सर का। सरवेन जी जी देख रहे हैं आप? अरे 4 गुना पैसा बना के बैठे। जी 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 बताइए क्या करें, इतना मोटा पैसा कमा लिया इन्होंने। हाँ तो सर पैसा मोटा कमाया है। राय मेरी यही रहेगी इनके लिए भी जो अभी पिछले वाले को थी कि 4 गुना हो गया। अगर 25% भी बेचते हैं मोटा मोटा रफ बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन, तो रिमेनिंग 3/4 क्वांटिटी इनकी फ्री हो जाती है। तो मेरी तो राय यही रहेगी, जिस तरह से जिस हिसाब से चला है आप इसी तरह के रिटर्न्स आगे आते रहेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। एक मल्टीबैगर होने के बाद फिर से एक बार मल्टीबैगर होगा, वो बास्केट हमेशा श्रिंक होती रहती है। तो आप प्रोबेबिलिटी के साथ चलेंगे तो वो बास्केट श्रिंक हो रही है आपकी। तो मेरी तो राय रहेगी कि 1/4 बेच लें और उस ड्राई पाउडर को 3-6 महीना साइड रख ले, जो मैं सबको कंसिस्टेंटली बोल रहा हूँ। क्योंकि एक लार्जर पिक्चर, एक लार्जर थीम में जैसे मैंने दिखाया हुआ है अपने अड्डा शोज में भी, कि भाई लॉन्ग टर्म रिस्क रिवॉर्ड उतना बढ़िया और उतना रोजी नहीं रह गया है। नॉट दैट कि जीरो हो गया है, पर उतना रोजी नहीं है कि अब आप यहाँ से बड़े बड़े बेट्स लेंगे। तो थोड़ा पैसा ऑफ द टेबल ले जाए, कमाए और उसको चाहे तो यूज भी करें। और अगर आधा बेचना चाहते हैं तो आधा बेचे और 1/4 क्वांटिटी से कुछ और करके आए, घूम के आए, कुछ एसेट बनाए, कुछ और करें, कुछ और खरीदी करें, बट पैसा थोड़ा टेबल से लेके जाए।
थोड़ा प्रॉफिट बुक करें और स्टॉक को फ्री कर लें। 25% बेचेंगे तो फ्री हो जाएगा। ये राय बनती है डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे सरवन जी की ओर से। इस स्टॉक पर नजर रखिए और समझदारी से इन्वेस्ट कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको और भी ऐसे मजेदार इन्वेस्टिंग टिप्स मिलते रहे।